हेलो दोस्तों, अब हम प्रैक्टिस सेट 15 करते हैं जो एसएससी जीडी 24 नवंबर 2021 शिफ्ट फर्स्ट में आए हुए क्वेश्चन है। यदि आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए, जिससे क्या होगा, जैसे मैं वीडियो बनाकर डालूंगा आपके पास तुरंत हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे चैनल सब्सक्राइब करवा रहा हूँ, आगे वीडियो बनाकर डालूंगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाते तब तक मैं आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा जो सेम पिछले वर्ष में आए हुए परीक्षा में क्वेश्चन है। यदि आपको विश्वास नहीं होता ये सेम क्वेश्चन नहीं है तो यदि आपके पास कोई बुक या कोई टेस्ट सीरीज हो उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्या है? ए से बी तक ट्रेन और बस के किराए का अनुपात 3:5 है। एयर ट्रेन के किराए में 15% की वृद्धि की जाती है और बस के किराए में 10% की वृद्धि की जाती है, तो ट्रेन और बस के नए किराए का अनुपात क्या है? ए से बी तक की दूरी है, जहाँ क्या है, ट्रेन और बस के किराए का अनुपात दिया है आपको। ट्रेन और बस का कितना है? 3:5। ठीक, यदि मैं इसमें 2 जीरो लगा दूँ और इसमें भी 2 जीरो लगा दूँ तो इनके अनुपात में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आगे कह रहा है ट्रेन के किराए में 15% की, तो 300 का 15% कितना होगा? 15 तिया 45। तो अब कितना हो जाएगा? 345। ठीक, आगे कह रहा है बस के किराए में 10% की वृद्धि, तो 500 का 10% कितना होगा? 5×50 50। ठीक, कितना हो जाएगा? 550। अब इनका अनुपात निकाल लीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 छक्का 30, 5 9 45, 5 एकन 5, 5 एकन 5 जीरो। तो उनका नया अनुपात किराए का कितना आ गया? 69:110। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या है? 2 दर्जन केलों का मूल्य 224 रुपये है और 18 नींबू का मूल्य 90 रुपये है। एक नींबू का और एक केले के मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 2 दर्जन केले हैं, उनका मूल्य कितना है? 240। तो एक दर्जन का कितना होगा? 12 बार कट जाएगा। एक दर्जन केले का मूल्य कितना होगा? 120। और एक दर्जन में कितने केले होंगे? 12। तो 12 केलों का मूल्य कितना है? 120। एक केले का मूल्य कितना आ जाएगा? 12 एकन 12। एक केले का मूल्य कितना आ गया? 10 रुपये। आगे कह रहा है कि 18 नींबू का जो मूल्य कितना है? 90। तो एक नींबू का कितना है? 18 पंची 90। एक नींबू का मूल्य कितना आ गया? 5 रुपये। आपसे पूछ रहा है एक नींबू और एक केले का मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो एक नींबू का मूल्य 5 रुपये है और एक केले का कितना? 10। 5 दूनी 10। 1:2। किस अनुपात में होंगे? 1:2। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि एक गोले का व्यास 56 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? गोले का व्यास क्या होता है? 2r, त्रिज्या का 2 गुना। कितना दे रखा है आपको? 56 सेंटीमीटर। कह रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? गोला है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। ठीक, तो 2 लिख सकते हैं इसे, r को r×r×पाई। तो 2r हो जाएगी एक, और एक ये 2r। एक 2r बराबर कितना है? 56। और एक 2r बराबर 56। 22 का मान कितना? 22/7। 7 8 56। 8 6 48 की 8, 8 5 40 और 4 44 गुणा 22। 22 8 176। 17 हासिल के लगेंगे। 22 चौक 88 और 17 105 हासिल 10। 22 चौक 88 और 10 98। अर्थात जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 98 56। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। सुंदरलाल ने अपनी 1,62,000 की बचत को अपनी पत्नी, 3 बेटों और 1 बेटी में
इस प्रकार विभाजित किया कि उनकी पत्नी को बेटी की तुलना में दोगुनी धनराशि मिली और उनकी बेटी को उनके प्रत्येक बेटे के हिस्से में आई धनराशि की दोगुनी धनराशि मिली। उनकी बेटी को कितनी धनराशि मिली? जब भी आपको इस तरीके के सवाल एग्जाम में मिले, जैसे कोई राशि है और किसी में डिवाइड हो रही है और साथ ही साथ गुने में डिवाइड हो रही है, किसी का कितना गुना है, किसी का कितना गुना है, तो आप इस तरीके सवाल को पीछे से अप्रोच कीजिए, जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। कह रहा है बेटी को, तो डॉटर और सन, प्रत्येक बेटे के हिस्से में आई राशि को कितनी मिलती है? बेटी को 2 गुना। तो मान लीजिए जो बेटे को राशि मिली है x, तो प्रत्येक बेटे को राशि कितनी मिली? x। तो डॉटर को कितनी मिलेगी? इसकी 2 गुनी x। अब बेटे कितने उसके? 3, तो कुल राशि तीनों को कितनी मिलेगी? 3x। 3 से गुना कर दीजिए। आगे क्या कह रहा है? उनकी पत्नी को बेटी की तुलना में 2 गुनी, जो उसकी वाइफ है, बेटी की तुलना में कितनी राशि मिलती है? 2 गुनी। तो 2x का 2 गुना कितना है? 4x। ठीक, 4x। आगे क्या है? अब टोटल राशि जोड़ लीजिए, कुल कितनी हुई मेरे अनुसार? 4 और 2 6 और 3 9। 9x बराबर टोटल राशि दे कितनी रखी एक्चुअली? 1,62,000। ठीक, 18 निम्मा 162, 18 चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया? 18,000। आगे पूछ क्या रहा है? उनकी बेटी को कितनी धनराशि मिली? तो x बराबर 18,000 है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36,000। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। एक दुकानदार एक रेफ्रिजरेटर के अंकित मूल्य पर 12% की प्रारंभिक छूट देने के बाद रियायती मूल्य पर 17% की छूट देता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 21,912 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो पहले कितने की छूट देता है भाई? 12% की। रियायत के बाद कितनी देता है? 17% की। ठीक, तो आप निकाल लीजिए कुल छूट कितनी देगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है D1 प्लस D2 माइनस D1 गुणा D2 अपॉन 100। D1 प्लस D2 12 और 17 कितने? 29। D1 इंटू D2 12 गुणा 17, 12 सत्ते 84, 8 12 एकन 12, 12 और 8 20। 100 का भाग देंगे तो 2.04, तो 29 में से 2.04 जाएंगे, कितने बचेंगे? 26.96%। तो ये कुल छूट कितनी आ गई? 26.96। अगर यदि आप इसको क्या फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 56.96 अपॉन 100, तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? अंकित मूल्य, क्योंकि डिस्काउंट पर जो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? अंकित मूल्य। ऊपर वाली क्या वैल्यू है? डिस्काउंट। यदि मैं अंकित मूल्य में से डिस्काउंट को घटा दूं तो मुझे क्या विक्रय मूल्य मिल जाएगा? तो 100 में से 26.96 है, कितना बचेगा? 73.04, जबकि विक्रय मूल्य दे कितना रखा है? 21,912। पॉइंट हटा दीजिए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए इधर। ठीक, अब देखिए जहाँ 7,000 मान लीजिए, अब दीजिए 21,000 में 7 दिया 21, 3 बार जा रहा है, तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, तो कितनी बार चला गया? 3 बार। 2 जीरो। 1 बराबर कितना है? 300। आपसे पूछा क्या? अंकित मूल्य, तो है कितना मेरे अनुसार? 100। 1 बराबर 300, तो कितना? 100 गुणा 300, 30,000। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, जबकि बी उसी वस्तु के क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करता है। क्वेश्चन नंबर 6। ए एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, जबकि
बी उसी वस्तु के क्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, उन दोनों का विक्रय मूल्य समान है और दोनों को 40% का लाभ होता है, यदि उनके लाभों के बीच का अंतर 120 रुपये है, तो विक्रय मूल्य रुपये में क्या होगा। तो मान लीजिए ए का जो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, बी का भी मान लीजिए 100 रुपये है, दोनों को 40% का लाभ होता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 140। इसका भी 40% निकालेंगे तो 140, दोनों का क्या विक्रय मूल्य समान हो गया। ठीक, जो ए है किस पे निकालता है अपना लाभ, सेलिंग प्राइस पर, तो कितने का लाभ हुआ इससे 40 का, किस पे 140 पे। ठीक, तो एक का क्या होगा लाभ निकल आया, और बी का 40 का लाभ हुआ किस पे कॉस्ट प्राइस पे बटे 100। आगे कह रहा है उनके लाभों के बीच का अंतर कितना है 120। से 0 काट दीजिए, यहाँ से 0 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो इनके लाभों के बीच का अंतर, तो बी का लाभ कितना है 2/5, ए का लाभ कितना 2/7, बराबर कितना दे रखा है 120। ठीक, तो एलसीएम कितना 35 आएगा, ये तो 35 से गुणा हो जाएगा, 120 गुणा 35, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, कितना 4 बराबर 120, 120 गुणा 35, 4 तिया 12, 35 गुणा 35 कितना हो जाएगा 35 0, 35 5 15 के 5, 3 3 का 9 1 10, अर्थात उसका सेलिंग प्राइस कितना निकल आया 1050। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए निश्चित कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की क्षमता का अनुपात 5:9 है। एक साथ कार्य करते हुए वे 15 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। एक्स अकेले उसी कार्य का 66.2/3% भाग कितने समय में पूरा करेगा। तो एक्स और वाई की क्षमता कितने किस अनुपात में 5:9। ठीक, अब कह रहा है भाई दोनों मिलके कितने दिनों में करते हैं 15 दिनों में, दोनों की क्षमता कितनी होगी 9 और 5 14, और कुल कितने दिनों में करते हैं 15, तो कुल कार्य कितना लिखा 15 चक 60, 15 एकन 15, 15 और 6 21, 210। अब कह रहा एक्स अकेले उसी कार्य का 66.2/3% भाग कितने समय में पूरा करेगा। तो 66.2/3%, तो चेंज कर लीजिए नॉर्मल फ्रैक्शन में, 66 दूनी 166 दिया 198 और 2 200/3% में हटाएंगे तो बटे 100, 0 से 0 का आंसर 2/3। ठीक, तो 210 का 2/3 निकाल लीजिए कितना आएगा, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, 140। 140 का कितने समय में पूरा करेगा, जबकि क्षमता एक्स की कितनी है 5, भाग दे दीजिए तो आपको दिल निकल आएंगे। 5 दूनी 10, कितने बचे 8, 5 5 अट्ठे 40, कितने दिनों में करेगा 28 दिनों में। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में हैं, यदि उनका महत्व समावर्तक 14 है तो उनका लघुत्व समावर्तक क्या है। इसके लिए मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। जब संख्या अनुपात में हो तो a इंटू बी इंटू HCF बराबर LCM। ठीक, a इंटू बी का जो संख्या अनुपात में, तो क्या 5 गुणा 9, HCF क्या मासा और मासा कितना दे रखा है 14 बराबर LCM आपसे पूछा है। तो 14 पंजे 70, 7 नेम 63, LCM कितना आ गया 630। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। 9 रमेश और उसकी पत्नी की आयु क्रमशः 40 वर्ष और 36 वर्ष है, यदि उनके पुत्र
दो पुत्रियों की औसत आयु 13 वर्ष है तो परिवार की औसत आयु क्या है? उसका एक सन और 2 डॉटर, इनका औसत एक सन 2 डॉटर, कितने कुल लोग कितने? 3। औसत कितना दे रखा है? 13। तो योग कितना आ जाएगा? एक सन 2 डॉटर, 13 दिया 39। ठीक। और उसके रमेश और उसकी पत्नी की आयु कितनी क्रम से? 40 और 36। तो दोनों की आयु का योग कितना? 40 और 36, 76। ठीक। और पूरे परिवार की पूछिए तो परिवार में कितने व्यक्ति हो गए? 2 बेटी, 1 बेटा, 3 पत्नी और पति, कितने? 5। 39 और क्षेत्र कितने हो जाएंगे? एक आज लीजिए तो 40, 40 और 70 कितने हो जाएंगे? 110 और कितने बचे? 5, 115। ठीक। कुल परिवार में कुल कितने व्यक्ति हैं? 5। 5 से भाग दीजिए, 64 निकलेगा, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्यंजक 80 का 20% प्लस 2x बराबर 30 का 40% प्लस 85 का 20% में x का मान ज्ञात कीजिए। तो 80 का 20%, इधर देखिए, वो 85 का 20%। ठीक। तो 80 का 20% इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो यहाँ से 2x बराबर क्या बचेगा? 30 का 45 का मतलब गुणा 45% बटे 100 लिख सकता हूँ इसको। ठीक। प्लस, ठीक, ये 80 के इधर माइनस आएगा तो 85 में से 80 का चला तो कितने? 5। 5 का मतलब गुणा 20, तो 20 का मतलब 20/100। ठीक। बराबर गुणा कर दीजिए 0, 15 के 5, 3 चौक 12, 1 13। और एलसीएम सेम है, 100 हो जाएगा बटे 100 प्लस 5 दूनी 10, तो कितना हो? 1450 और 100 2x से गुणा हो जाए 200 गुणा x बराबर कितना आ गया? 1450। ठीक। 0 से 0 कैंसिल, 20 का भाग दे दीजिए, 5 से घट दी 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 ने 45, 4 का भाग दे दीजिए, x बराबर 29/4, 4 सत्ते 28, 1 बचा 1/4, तो x का मान कितना होगा? 4 सही 1/4। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक श्रमिक एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है यदि पर्यवेक्षक श्रमिक की तुलना में 25% अधिक कुशल है, तो एक पर्यवेक्षक और श्रमिक मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? मतलब श्रमिक एस मान लीजिए, पर्यवेक्षक पी मान लीजिए। वो कह रहा है पर्यवेक्षक श्रमिक की तुलना में 25% अधिक कुशल है। अगर श्रमिक 100 है, 100 क्षमता है उसकी, तो पर्यवेक्षक की कितनी है? 100 का कितना? 25%, 25 तो कितनी हो जाएगी? 125। तो किस अनुपात में? काट दिए 25 को 100, 25 बनना 125। कह रहा है कि श्रमिक एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि श्रमिक की क्षमता कितनी है? 4। तो अगर मैं उसकी क्षमता से दिनों में गुणा कर दूं तो मुझे कार्य पता चल जाएगा कुल कितना था। 25 चौको 100, तो कुल कार्य कितना है? 100। आगे कह रहा है कि एक पर्यवेक्षक और 5 श्रमिक मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं? तो एक पर्यवेक्षक और 5 श्रमिक, एक पर्यवेक्षक की क्षमता कितनी है? 5 प्लस, तो 5 श्रमिक, जबकि एक श्रमिक की क्षमता कितनी है? 4, तो 5 गुणा 4, 5 चौक 20 और 5 25, कुल क्षमता कितनी होगी? 25। ठीक। कार्य को कितना है? 100, 25 से भाग दीजिए, दिनों की संख्या निकल आएगी। 25 चौको 100, कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा? 4 दिन में। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक निर्माता ने एक वस्तु पर 1400 रुपये अंकित किया और उसे खुदरा विक्रेता को 25% छूट पर बेच दिया। अब उस खुदरा विक्रेता ने इसे 12% लाभ अर्जित करके बेच दिया। खुदरा विक्रेता ने वस्तु को किस मूल्य पर बेचा? निर्माता ने कितने % का डिस्काउंट दिया? 25 का।
25 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/4। नीचे वाली वैल्यू क्या होगी अंकित मूल, ऊपर वाली वैल्यू डिस्काउंट, क्योंकि हमेशा जो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है अंकित मूल पर। यदि मैं अंकित, जबकि मेरे अनुसार अंकित मूल कितना 4, जबकि दे कितना रखा है 1400। 4 दिया 12, 4 पंचे 20, 1 बराबर कितना आ गया 350। यदि मैं अंकित मूल्य में से डिस्काउंट को घटा दूँ तो मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। 1 बराबर कितना 350, 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, 15, 3 3 9 और 1 10। तो जो सेलिंग प्राइस कंपनी निर्माता का कितना था 1050। अब जो खुदरा विक्रेता ने खरीदा उसके लिए तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक, खुदरा विक्रेता की ये कॉस्ट प्राइस होगा, जबकि कंपनी के लिए ये सेलिंग प्राइस होगा। आगे ये 12% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 3/25। तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाली वैल्यू लाभ हो रहा तो प्रॉफिट, क्योंकि लाभ या हानि हम किस पे निकालते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। 25 बराबर कितना दे रखा है 1050, काट दीजिए 25 चौको 100, 5 बचा 25 दूनी 50, 1 बराबर कितना आ गया 42। पूछ रहा सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस में या प्रॉफिट को जोड़ दूँ तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो 25 3 28, 28 दूनी 56, 28 चौको 112 और 5 117, अर्थात उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा होगा 1176। कौन सा ऑप्शन सही है ए। 1727 रुपये की राशि को 3 भागों में ए, बी, सी में विभाजित किया जाता है ताकि उनकी राशि 5% की साधारण ब्याज की दर के साथ क्रमशः 3, 4 और 5 वर्षों के बराबर प्राप्त हो जाए। ए का मान क्या होगा। तो मान लीजिए तीनों को 100 रुपये मिले हैं, ए को भी, बी को भी और सी को भी। ऐसा मैंने 100 क्यों माना जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब कह रहा 5% 3 वर्षों के लिए ए को ब्याज मिलता है, तो 100 पे कितना मिलेगा 100 इंटू दर गुणा इंटू समय बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा, 5 दिया 15, कितना रुपये मिलेगा 15। इसी प्रकार बी को मिलेगा 5 चौक 20 रुपये, इस प्रकार सी को 5 25 रुपये। ठीक, तो ए को कितनी कुल राशि मिलेगी 100 और 15 115। अब ये भी कह रहा है बराबर है, तो बराबर कर दिया मैंने, बी इंटू 120 बराबर सी इंटू 125, क्योंकि 100 और 25 125। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक, तो ए इंटू 23 बराबर बी इंटू 24 बराबर सी इंटू 25। ठीक, जब आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे तो ये संख्या आपस में पलट जाएंगी, 1/23 हो जाएगी ये, तो ये 1/24 और ये 1/25। तो आप 23, 24, 25 का एलसीएम ले लीजिए। आप देखिए 23 और 24 और 25 को प्राइम नंबर है, अर्थात सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती है जिन संख्याओं का कोई आपस में फैक्टर कॉमन ना हो, सिर्फ एक के अलावा। ठीक, तो 23, 24, 25 ही इनका एलसीएम हो जाएगा, और तीनों में 23, 24, 25 से गुणा कर दीजिए। इसमें मैं 23, 24 गुणा 25 से गुणा करूंगा तो 23 से 23 कट जाएगा, तो पहला कितना आएगा 24 गुणा 25। आगे वाले से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसने कह ही दिया है ए का मान बताइए। अगर ए को कितनी राशि मिलेगी 24 इंटू 25, तो ये जो राशि मिलेगी 24 इंटू 25 का मल्टीपल हो गया ऑप्शन, तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए। तो 6 चौक 24 5 25, जो ऑप्शन 6 और 5 का मल्टीपल हो वही आंसर हो जाएगा। पहला आंसर 5 का तो मल्टीपल है पर 6 का नहीं है, दूसरा 6 का है, 6 का 6 ने 54, 6 दूनी 12, जबकि 5 का नहीं है, तो दूसरा भी नहीं। 6 तीसरा देखिए 6 का भी है और 5 का भी है, तो कौन सा ऑप्शन सही है सी। 12 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 20 मीटर आयाम वाले एक कमरे की 4 दीवारों को 2 रुपये प्रति मीटर की दर से सफ़ेदी कराई जानी है। कमरे के चारों दीवारी पर सफ़ेदी
लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। जब भी आपको कमरे का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक, ये फॉर्मूला लगा देना, आपको कमरे का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो 2 लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई 15, ऊंचाई 20, ठीक। कर लीजिए 15 और 12 कितने हो गए 27 गुणा 20, ठीक। ये क्या आ गया कमरे का क्षेत्रफल। पूछ रहा 2 रुपये प्रति मीटर की दर से सफ़ेदी मतलब रुपए लगते हैं, तो कुल क्षेत्रफल से गुणा कर दीजिए तो आपको कुल लागत पता चल जाएगी। तो 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 गुणा 27, 0, 8 सत्ते 56 के 6, 8 दूनी 16 और 6 21, कितने रुपए खर्च होंगे 2160। कौन सा ऑप्शन सही है सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि को 5% में साधारण ब्याज पर उधार दिया, यदि 6 वर्ष के बाद ब्याज उधार दी गई राशि से 5600 रुपये कम प्राप्त हुए तो उधार दी गई राशि क्या है। तो मान लीजिए उधार दी गई राशि पी है, वो कह रहा है जो उधार दी गई राशि से ब्याज 5600 रुपये कम, तो पी माइनस 5600, तो ये क्या मिल जाएगा हमें ब्याज। तो साधारण ब्याज हो रहा पी माइनस 56 क्या होता है राशि गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक। तो गुणा कर दीजिए 100 पी माइनस 56 4 0 बराबर 5 छक्का 30, ठीक। इधर 5600 माइनस के इधर आएंगे 56 4 0, इधर जो प्लस की इधर माइनस की 30 जाएंगी 70, 100 में से 70 बचेंगे 70 पी, तो 0 से 0 एक कैंसिल, 7 8 56, अर्थात जो राशि थी कितनी थी 8000 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है बी। क्वेश्चन नंबर। अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाई को ठीक से मापने के लिए किया जा सकता है। जब भी आपसे अधिकतम शब्द लगाकर आंसर पूछा जाए तो आप दी गई संख्या को क्या निकाल दीजिए मासा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, आंसर आपको सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो आप इसे भी सेंटीमीटर में सारी वैल्यू को चेंज कर लीजिए। 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, तो 100, तो 4 में कितने होंगे 400 और 90, 490। उसी प्रकार आगे चेंज किए 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, 3 है तो 1 में 100, 3 गुणा 3 100 गुणा 3 300 और 85 385, आगे कितने हो जाएंगे 1295, ठीक। आप इन संख्याओं को क्या निकाल दीजिए मासा। मासा क्या होता है इन संख्याओं में जो फैक्टर होंगे, इन संख्याओं को जो हम फैक्टर करेंगे, जो फैक्टर आपस में कॉमन होंगे वही मासा हो जाएगा। या आप ऐसे कर लीजिए या फिर हम आपको ट्रिक बता देते हैं कैसे निकालें। आप इन संख्याओं में इस प्रकार घटाइए कि जिससे आपको अंतर कम से कम प्राप्त हो। तो 490 में से 385 जाएंगे कितना बचेगा 105, ठीक। अब 385 को आप 1295 से घटाएंगे तो 105 से तो अधिक आएगा, ये तो बात क्लियर है कि 300 का 385 का 1295 ज़्यादा आएगा। या फिर आप 490 को 1295 से घटा दीजिए तब भी 105 से ज़्यादा आए, तो मुझे ज़्यादा वाले अंतर से कोई मतलब नहीं है। 105 आया, 105 के फैक्टर कर लीजिए, 3 से कट जाएंगे, 3 3 का 9 तिपच 15, कितना फैक्टर है 35 गुणा 3। अब देखिए क्या चेक कीजिएगा 3 मासा हो सकता है, अगर मासा 3 होगा तो 3 में तीनों संख्या में 3 से भाग चला जाएगा। देख के दिख रही पहले से 3 1 3, 1 बचेगा 19 3 18 10 नहीं जाएगा, अर्थात 3 मासा नहीं हो सकता। अब 35 होगा तो चेक कर लीजिए 35 का भाग चला जाएगा क्या 35 सेकंड, 35 कितने बचेंगे 14, 35 चौका 140 अर्थात चला गया। अब 385 में देखिए 35 सेकंड 35, 3 बचे 35 सेकंड 35, अर्थात दोनों आगे भी चला जाएगा, ठीक। तो मासा कितना हो जाएगा
सॉरी 35। ठीक, तो अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी? 35 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। क्वेश्चन नंबर 17, एक ऑटोमोबाइल फाइनेंसर साधारण ब्याज पर उधार देने का दावा करता है, लेकिन वह प्रत्येक 6 महीने बाद मूलधन की गणना में ब्याज को शामिल करता है, यदि 14% का ब्याज ले रहा है, तब प्रभावी ब्याज दर क्या होगी? तो ब्याज दर क्या है? 14%। ठीक, मान लीजिए कि आपने 1 साल का फाइनेंशियल कराया। ठीक, तो वो कह रहा है प्रत्येक 6 महीने बाद आपसे जो ब्याज लिया है और मूलधन, तो उसने क्या किया, अगले 6 महीने आपसे ब्याज और मूलधन दोनों पर ब्याज लिया। तो एक वर्ष में कितनी छमाही होंगी? 2, एक 6 मंथ, दूसरी 6 मंथ। तो रेट भी आधी कर दीजिए आप, कितनी? 7%। ठीक, तो पहले उसने निकाल लिया 7% का, पहले छमाही में ब्याज आपसे लिया, तो उसने क्या किया, जो आपने ब्याज दिया और जो मूलधन है उस पर भी उसने अगले 6 महीने में आपसे ब्याज पे ब्याज ले लिया। अर्थात कहने का मतलब चक्रवर्ती ब्याज मिला। तो इसके जब भी आप सक्सेसिव रेट निकालें तो उसके लिए फॉर्मूला होगा A + B + A × B अपॉन 100। तो ए क्या होगा? 6 मंथ की जो रेट होगी तो कितनी है? 7। बी भी 7 + 7 14 प्लस A × B 7 7 49 में 100 का 12 देंगे 0.49, तो कितना होगा? 14.49%। जो प्रभावी दर क्या होगी ब्याज की? 14.49। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, ए, बी और सी 3 संख्या हैं। ए बी से 48% कम, सी ए और बी के योग से 20% अधिक है, तो बी सी से कितने प्रतिशत कम है? ए और बी और सी 3 संख्या, ए बी से 48% कम है, तो बी मान लीजिए 100 है और 100 का 48 लगाएंगे, 48, तो 48 कम हो गया तो ए कितना रहेगा? 52। आगे क्या कह रहा है? सी है ए और बी के योग से कितना अधिक है? 20%। ए + बी कितना है? A + बी 52 और 100 152 कितना है? 20% अधिक है। इसका निकाल लीजिए 20% कितना आएगा? 20 पन्ना 100, 5 दिया 15, जाएगा नहीं, 0 5 20। सी कितना अधिक है? 30.4 अधिक है। तो एक A + बी कितना? 152 और 30.4 182.4 कितना आ गया? सी। आगे क्या कह रहा है? बी है वो सी से कितने प्रतिशत कम है? तो पहले नॉर्मल कितना कम है? 100 है और सी कितना? 182, कितना? 82.4। किससे कम पूछा? जिससे पूछा से लगाना उससे, किससे? सी। तो सी कितना है? 182.4 इंटू 100। 100 का गुणा हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए तो कितना ऊपर हो जाएगा? 82/182/4 काट दीजिए, 16 से काटिए, 16 एकन 16 कितना बचेगा? 2, कितना? 16 एकन 16 कितना बचा? 6, 16 चौक 64, ऊपर काटिए 16 से, 16 पंजे 80 कितना बचेगा? 2, 16 एकन 16 कितना? 8 बचा, 16 पंजे 80, 151 50, नीचे 200 काटिए, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, ऊपर काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 25 75/57। अब भाग दीजिए 57 का 25 75 में कितने बार जाएगा? तो 50 का दीजिए 250 में लगभग कितने बार? 55 25, इसका मतलब 5 बार चला जाएगा। अब है जबकि 57, तो 57 5 से 5 सत्ते 35 55 25 25 और 3 28 कितना होगा? 287। जब ऊपर हैं कितने? 57, 257, इसका मतलब 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार देखिए। 57 चौका 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, 228 हो गए, जबकि ऊपर कितने? 257 चला जाएगा, 4 बार गया और 257 में से
228 बचेगा। कितना बचेगा? 50 में से घटाइए 250 में से 28, कितना बचा? 22 और 7 29, 29 और 5 कितने होंगे? 295। अब जो आप 57 का दीजिए कितनी बार चला जाएगा? 250। अच्छा, अभी मैंने निकाला था 5 का, एक 57 का दिया था, 5 में कितना आया था? 287, अर्थात 5 बार चला जाएगा। 5 इतना ही निकाल लीजिए। अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है 5 बार, कौन से ऑप्शन में? बी में। क्वेश्चन नंबर 19, एक लेन देन में लागत का 70% है, यदि लागत में 40% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, तो दो लाभ प्रतिशतों के बीच का अंतर क्या है? जो प्रॉफिट है, लागत क्या होती है? कॉस्ट प्राइस का कितना? 70%। 70% की फ्रैक्शन वैल्यू है 70/100। तो प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 70/100। तो प्रॉफिट कितना है? 70, जबकि उसकी लागत कितनी है? 100 की। तो बेचेगा कितने में? 170 रुपये में। ठीक। आई कह रहा है कि लागत अर्थात जो क्रय मूल्य में कितनी? 40% की वृद्धि हो गई। तो 100 का 40%, 40, तो कितनी लागत लगने लगी? 140 रुपये। ठीक। जबकि कह रहा है विक्रय मूल्य समान है, अर्थात बेचेगा वो अभी भी 170 रुपये में, तो कितना लाभ होगा उसे? 30 का, किस पर? जो नया कॉस्ट प्राइस है 140 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर 300 हो जाएंगे, 14 दूनी 28, कितने बचे? 2, 20, 14 एकन 14 पॉइंट, कितने बचे? 6, 14 चक 56, कितने बचे? 4, कितना बार जाएगा? 40 होगा, 14 तिया 42 जाएगा ना, 14 दूनी 28, इतना ही रहने दीजिए। ठीक। 21.42%। अब उससे लाभ होना है, पहले कितने का होता था? 70% का। पूछा लाभों के बीच का अंतर क्या होगा, तो घटा दीजिए। 70% माइनस 21.42। ठीक। तो 22 को घटाइए पहले 70 में से, तो कितना बचेगा? 48। हमने एक ज़्यादा कहा था, एक ज़्यादा में से 0.42 जाएंगे, कितने बचेगा? 0.58। कितने का लाभों के बीच अंतर कितना? 48.58। किसके समथिंग है? ए। 20, एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपये है। अंकित मूल्य पर 20%, 15% और x% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 528.87 रुपये में बेचा जाता है, तब x का मान क्या होगा? तो पहले उसने दो छूटें कितने की दी हैं? 20 और 15 की। तो निकाल लीजिए 20 और 15 की कुल छूट कितने होगी। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? D1 + D2 माइनस D1 × D2 अपॉन 100। तो D1 और D2 कितने हैं? 20 और 15 35, और D1 × 15 दूनी 30, 300, 100 का भाग लगा कितना? 3, कितना बचेगा? 32। ठीक। तो 850 का 32% निकाल लीजिए, रुपये में कितने रुपए की छूट दे रहा है? 0 से 0 कैंसिल, 2 बार 5 से 17 बार, ये कितना? 16 बार, 16 पर जैसे 16 छिक्का 14, 17, 17, 17 6 102। क्वेश्चन नंबर 20, एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपये है। अंकित मूल्य पर 20%, 15% और x% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 528.87 रुपये में बेचा जाता है, तो x का मान क्या होगा? तो पहली दो छूटें कितनी हैं? 20% और 15% की। तो निकाल लीजिए पहली दो छूटों पर कुल कितनी छूट मिली। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? D1 + D2 माइनस D1 × D2 अपॉन 100। तो D1 + D2 20, 15, 35, D1 × D2 15 दूनी 30, 300 बटे 100, कितना रहेगा? 3, और 35 में से 3 जाएंगे 32, कितनी है? 32% की छूट। तो निकाल लीजिए 850 अंकित मूल्य, 32% की छूट कितने रुपए की मिली? 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 बार 17 बार, ये 16 बार, 17 6 102, 10 आंसर की 17 एकन 17, 17 और 10 27, कितने रुपए की छूट थी?
27 रुपये, जबकि अंकित मूल्य कितना है 850, तो कितने में अब बेचेगा 578। 272 घटाएंगे 850 में 578 बचेगा। अब कह रहा है X% की छूट और दी इसी पर, तो कितने का बेचा उसने 228.87। ठीक, अब 528.87 है। अब 528 में 529 घटाइए 578 में से, तो 500 चलिए कुछ नहीं बचेगा। अब 29 में से 78 जाएंगे तो कितना बचेगा 49। ठीक, आपने 29 घटाया था तो एक ज़्यादा घटा, तो एक में से 87 जाएंगे तो कितना 0.13 और बचेगा। किस पे छूट दी उसने 578 पे दिए, 78 गुणा 100। ठीक, 100 को गुणाऊंगा पॉइंट खत्म हो जाएगा यहाँ पे, सही है। तो नीचे काट लीजिए, 17 से भाग दीजिए, 17 दिया 51, 17 चौकू 68, ऊपर 17 दूनी 34, कितना बचा 15, कितना होगा 151, 17 सत्ते 100, 17 8 136। ठीक, कितना बचा 15, कितना हो 17 निम्मा 153, फिर काटिए 17 17 दूनी 34, ऊपर वाला 17 एकन 17, कितना बचा 11, कितना हो गया 119, तो 17 सत्ते 119 बटे 2, तो 8 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, कितना आया एक्स का मान 8.5। कौन सा ऑप्शन सही है ए। थैंक यू दोस्तों। या दोस्तों आपको क्लास समझ आई, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।